देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10 गणित बहुपद। इसके पहले के जो भी एक्सरसाइज थे हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आज न्यू एक्सरसाइज क्या है बच्चों, बहुपद। तो बहुपद में कुछ बेसिक चीजें जानिए, जैसे बोर्ड की एग्जाम में आते हैं। एक बोर्ड की एग्जाम में 4 विकल्प दिया रहेगा और पूछ देगा कि बताइए इसमें कौन बहुपद है कौन नहीं है। एक क्वेश्चन आपका इसी पर आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। और कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। वहां तक कि आगे घात बढ़ाते चले जाइए तो किसी बहुपद की घात कितनी होती होगी, यह भी हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, ठीक है। फिर भी उन्हीं चीजों को थोड़ा सा क्या किया जाए, एक बार ध्यान दिया जाए कि बच्चों कैसे जानेंगे कब बहुपद होता है कब बहुपद नहीं होता है। तो कक्षा 9 के बातों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कक्षा 9 में हम लोग क्या सीखे देखिएगा। अगर आप देखो तो बहुपद एक पदी बहुपद भी होते हैं। क्या होते हैं, एक पदीय बहुपद भी होते हैं। एक पदी बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो। जैसे यक्स हो गया, ठीक ना, दो यक्स हो गया, ये सब क्या है, एक पद है। इसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर आ जाए द्विपदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ठीक है। तो द्विपदी बहुपद क्या होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो बहुपद होते हैं। एक्स प्लस 2 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएंगे, जो भी कहें। प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, बात नहीं है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, बस गिनने पर एक और दो, दो हो रहा है, एक और दो, दो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको, द्विपदी बहुपद, ठीक है। इसी प्रकार इसमें त्रिपदी बहुपद भी आ सकते हैं। देखिए त्रिपदीय बहुपद भी आ सकते हैं, ठीक है। त्रिपदीय बहुपद भी हो सकते हैं। तो त्रिपदी बहुपद की बात करें तो 3x वर्ग धन 4x धन 5। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक पद, दो पद, तीन पद। देखिए इसमें कितने हैं, तीन पद है ना, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। तो अगर हम बात करें तो यह सभी के सभी क्या है, बहुपद है। यह सभी के सभी बहुपद हैं। कोई एक पदी बहुपद है, कोई दो पदी, कोई त्रिपदी। तो पेपर में ऐसे नहीं पूछता है, वो खाली यही पूछता है बताइए बहुपद है कि नहीं, ठीक है। वो नहीं पूछे एक पदी द्विपदी त्रिपदी है। ये सब कक्षा 9 में थे, एक पदी द्विपदी त्रिपदी। अच्छा, तो जब सर जी सब बहुपद हो रहा है तो कौन बहुपद नहीं होगा, उसका एग्जाम्पल दे दें। तो बहुपद कौन नहीं होता है इसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई बहुपद लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होता है। देखिएगा, इसको नोट में कर दे रहे हैं, नोट, एक नोट लिख दे रहे हैं 500 का, ध्यान दीजिएगा। एक नोट लिख दे रहे हैं, कब बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद नहीं होता है यदि चर, यहाँ चर का मतलब एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स वाई जेड यू भी एस टी सब सबके सब चर राशियां हैं। तो बच्चों यदि चर की घात, ध्यान दीजिएगा, बहुपद नहीं होता है यदि चर की घात क्या हो, भिन्न में हो। भिन्न में, भिन्न का मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक बड़ी दो घात आ गया, ऋणात्मक घात हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब से क्या, माइनस एक घात, माइनस दो घात, इस टाइप से हो। कभी कभी बटे में एक्स भी आ जाता है, ऐसे कहा जाता है। कड़ी में हो, किसमें हो क्यों, कड़ी, कड़ी मतलब क्या था, अंडर रूट, कड़ी में हो तो अंडर रूट एक्स इसे बना दीजिए। बात समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कैसे जाने, तो बता दिए कि कब कब बहुपद नहीं होंगे। अगर एक्स की घात किस में हो, बटे में हो। अगर एक्स की घात माइनस में हो, एक्स बटे में हो, देख लीजिएगा। अगर एक्स किस में हो, कड़ी में। एक्स के स्थान पर कोई भी चर राशि हो सकती है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ऐसे लिखा रहा है क्या कि 3x वर्ग धन 2 कड़ी में एक्स अधन क्या 5। यह देख लो बच्चों, यह एक्स किस में है, कड़ी में है ना, यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। एक आध बार एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्स प्लस 1/x, यह भी बहुपद नहीं हो, क्यों, यहाँ पर एक्स बटे में है, ठीक है। अगर ऊपर लेंगे घात किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल तुम दे सकते हो। हाँ, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्या,
अगर एक्स स्क्वायर है, चर न कड़ी में होकर के अचर राशियां कड़ी में हो, देख लो बाबू, तब बहुपद होगा। एक्स नहीं कड़ी में होना चाहिए, एक्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन एक्स कड़ी में ना हो। तो एक क्वेश्चन आपका यही रहता है कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो यह जो है हम लोग इस हिसाब से चेक करते हैं कि कब बहुपद है कब नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर से पूछ देता है, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चेली एग्जाम हो, कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो बच्चों यह रही बेसिक चीजें। अब हम इसी में अगला ही समझाने जा रहे हैं कि इसका ज्यामितीय, देखिए क्या लिखा है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है। तो बच्चों यही समझा दे रहे हैं। पहले जाने बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, तो ज्यामिति से मतलब ग्राफ से मतलब है, ठीक है। ज्यामितीय अर्थ का मतलब किससे है, ग्राफ से मतलब है। ज्यामितीय अर्थ, ठीक है ना। इसका मतलब वेरी सिंपल है। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, देखिए ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना। यह एक्स अक्ष हो गया और यह वाई अक्ष हो गया। अगर ग्राफ बनाते समय जो हम ग्राफ खींच रहे हैं, अगर एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटा तो उसका एक शून्यक होगा। अगर ग्राफ बनाते समय, ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं और एक्स अक्ष को दो जगह ग्राफ काट रहा है, इसके दो शून्यक हो जाएंगे। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं और एक्स अक्ष को कहीं काटे ही ना, ऐसे ही निकल जाए, ठीक है, तो कहेंगे इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। तो हम ग्राफ से ही जान जाते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे कि दो शून्यक होंगे कि तीन शून्यक होंगे। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है खाली इसी पर है, ग्राफ बना हुआ है और हमको बताना है इसके शून्यक कितने होंगे। तो कुछ बच्चे शून्य से परेशान होते हैं, शून्यक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण लिखा गया, एक बहुपद दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर धन 3x और धन यहाँ तक कर दे रहे हैं 2। एक्स का वह मान जिसे अगर यहाँ रख दीजिए और इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम बहुपद का शून्य। कोई पूछे कि बहुपद के शून्य का मतलब क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स का वह मान जिसे रख देने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। और हम बहुपद देख के जाने कितने शून्य होंगे, देख लो, अगर द्विघाती बहुपद है तो इसके दो शून्य होंगे, अगर एक घाती बहुपद है एक शून्य होंगे, अगर त्रिघाती बहुपद रहेगा तीन शून्य होंगे। तो बहुपद देख करके जान जाते हैं कितने शून्य होंगे, और ग्राफ से भी जान जाते हैं कितने शून्य होंगे, है ना। तो समझ में आ गया होगा। अगर एक घाती रहेगा तो एक शून्य, द्विघाती रहेगा दो शून्य, त्रिघाती रहेगा तीन शून्य। अब ग्राफ की बात करें, अगर ग्राफ में केवल एक ही जगह काटा है, एक सच को एक जगह काटा है तो एक शून्य, एक सच को दो जगह काट रहा है दो शून्य। हाँ, यह ध्यान रहे जो हमारा बहुपद रहे वह एक्स के रूप में रहे तब के लिए, अगर वाई के रूप में रहेगा तो हम वाई एच को देखेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग आशा की समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत नोट करना कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 दुनिया का सबसे आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। ऐसा एक्सरसाइज जीवन में आपके पहली बार मिला है और इतना आसान कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल ग्राफ बना हुआ है और आपको बताना है कि इसके कितने शून्य होंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, किसी बहुपद पी एक्स, देखिए नाम दे दिया है, बहुपद हमारा किस रूप का है, पी एक्स के रूप का है। किसी बहुपद पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए, किसी बहुपद पी एक्स के लिए निम्न ग्राफ में बताइए कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। हमको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो एक एक ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला ग्राफ देखिए आप, देखिए ऐसे ए एक्स अक्ष हो गया, इधर वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना।
थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं इसको। एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, कोई बात नहीं है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अगर देखिए जो हमारा आलेख खींचा गया है वह किसको काटा है? एक्स अक्ष को काटा है। एक्स काटा है नहीं, वाई अक्ष को काट रहा है। जब यह वाई अक्ष को काटा है तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा, या यूं कह दीजिएगा कि यह एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, ठीक ना। तो हम देखिए इसका जवाब कैसे लिखेंगे, देखिएगा आंसर। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि यह एक्स अक्ष को, यह एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटता है, यह एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटता है, कहीं नहीं काटता है, काटता है। इसलिए शून्यकों की संख्या, इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। इतना आसान है, बस खाली इतना बता देना था। दूसरा ग्राफ देख लीजिए, दूसरा बस एक और बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगर जो अगला ग्राफ देखिए तो ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे करके और ऐसे निकल गया है। और हम बात करें एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की, तो तुम ध्यान दो, एक्स अक्ष को केवल कहाँ काट रहा है? एक बिंदु पर काट रहा है। जब एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे यह एक्स अक्ष को, यह एक्स अक्ष को केवल, केवल एक बिंदु पर काटता है, केवल एक बिंदु पर काटता है, काटता है। इसलिए शून्यकों की संख्या एक होगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, है ना? इसलिए शून्यकों की संख्या एक होगी, शून्यकों की संख्या एक होगी। बस यही सिंपली कहानी है। अगर आपके सामने बुक हो, देखेंगे कि जो तीसरा ग्राफ है उसमें एक्स एक्स को तीन जगह काटा है। खाली एक्स गिनिएगा, एक्स कितने काटा है? तीन जगह, इसके तीन शून्य हो जाएंगे। अगर आप चौथा फिगर में देखेंगे तो एक्स को दो जगह काट रहा है, दो शून्य हो जाएंगे। अगर आप पांचवा फिगर देखेंगे तो एक दो तीन चार जगह काट रहा है, इसके चार शून्य हो जाएंगे, ठीक है। और छठवां में केवल कहाँ काट रहा है? दो जगह काट रहा है, दो, एक दो तीन जगह काट रहा है, इसलिए तीन शून्य हो जाएंगे। तो इसमें नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता है, बहुत आसानी एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक। अब हम लोग किसको सीखें? 2.2 सीखने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है, ठीक है। तो अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट करना हो कर लीजिए बच्चों। आगे देखिए एक्सरसाइज 2.2, 2.2 जो अगला इसमें है वो क्या है? बहुपद में ही है, वो दिया द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? दो हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। जैसे ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स अधिकतम घात कितना है? दो है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। यह द्विघात बहुपद का मानक कह सकते हैं ना, कि नहीं होता कि हाँ स्टैंडर्ड, तो यह मानक है इसका। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें, कोई पूछे कि इसके कितने शून्य होंगे, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्य होते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं? दो शून्य। तो हम यही लिख दे रहे हैं कि माना, माना द्विघात बहुपद के,
द्विघात बहुपद के दो शून्यक माना द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। माना द्विघात बहुपद के दो शून्य क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। बच्चों समझ में आ गया? अल्फा और बीटा एक नाम दिया गया है। वास्तव में शून्य का मतलब क्या होते हैं? एक्स के वैल्यू, जो एक्स के वैल्यू होते हैं उसी को अल्फा और बीटा मान लिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि शून्य का मतलब क्या है। शून्य का मतलब एक्स के वैल्यू यानी कि अल्फा और बीटा मान लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से दो सूत्र बनते हैं। एक सूत्र क्या बनता है देखिएगा, एक बनता है शून्यकों का योग, एक बनता है क्या बच्चों? शून्यकों का योग। तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप यह भी लिख सकते हैं या आप इसको लिख लीजिएगा, शून्यकों का योग। एक शून्य क्या माने? अल्फा, एक क्या माने? बीटा। तो उनका योग अल्फा प्लस बीटा, यह भी। ठीक है, एक्स का गुणांक का मतलब क्या? एक्स के बगल में जो है, एक्स के बगल में क्या है? बी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या? जो एक्स स्क्वायर के बगल में है क्या है? ए है। तो बच्चों आप यह फार्मूला प्रयोग करिए, चाहे ये फार्मूला प्रयोग करिए, बस समझ रहे हैं? दोनों फार्मूले क्या है? सेम है। यह सांकेतिक रूप में है, इसको लिख दिया गया है। ठीक है, इसी में एक और फार्मूला है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो इसके लिए भी लिख देते हैं क्या? ये हमें फार्मूला आता है अचर पद। देखो बच्चों क्या आता है? अचर पद अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब गुणनफल नाम से ही पता चला, गुणनफल गुणा, तो ये अल्फा और बीटा का गुणा। ऐसे अचर पद इसमें कौन है? ए बी सी, सी है। क्यों? क्योंकि एक्स नहीं यहाँ पर, तो सी अब बटे एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब ए। यह दोनों फार्मूले हैं। ठीक है ना? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बहुत ही बढ़िया फार्मूला। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों इसे क्या करिए, आप लोग नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, पहले एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, फिर एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, और यह जो एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं यह इस वर्ष 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी 4 नंबर में। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन फिर आएंगे, नहीं तरह तक आएंगे तो शून्य ज्ञात कीजिए जरूर आते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिएगा इसका। देखिए इस एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन है। एक क्या है? शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक शून्यक निकालना और एक सत्यता की जांच करना। तो पहले हम शून्य निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखें? शून्यक ज्ञात करना। हेडिंग डाल दे रहे हैं, शून्यक ज्ञात करना। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? जो बहुपद दिया है इसको शून्य के बराबर क्या करिए? रख दीजिए। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड करने आते हैं तो कोई दम नहीं है। हाँ, गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो आप परेशान होंगे। ऐसा गुणनखंड आप कहाँ सीखे हैं? कक्षा 9 में, मध्य पदों को बांट कर गुणनखंड करना। ठीक है, तो जोड़ने पर 7, गुणा करने पे 10, 5 धन 2 हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसको दो भागों में तोड़े तो 5 धन 2 होगा, और यहाँ कितना है? एक्स धन 10। क्यों? जोड़ने पर 7 हो जाएगा, अब गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो 5x प्लस 2x प्लस 10। इस प्रकार गुणनखंड में हमको नहीं था कि ज्यादा समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कॉमन ले लो x, तो x प्लस 5 प्लस 2, कॉमन ले लो x प्लस 5, एक्स प्लस 5 यहाँ भी इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2,
अब तुम पारी पारा क्या करोगे, जीरो। एक बार इसको जीरो करिए, जब एक्स प्लस 5 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर -5। और एक बार इसको जीरो कर दो, दूसरे का कोष्टक को। जब दूसरे कोष्टक को जीरो करोगे, जब एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, पक्षांतर कर दो, सवाल कितना, -2। तो बच्चों यही जो एक्स के मान आते हैं वही बहुपद के शून्यक होते हैं। अब तुम लोगों को समझ में आएगा बहुपद शून्य मतलब क्या। ये जो एक्स के मान आ गए ना, यही बहुपद के शून्यक हैं। अगर यह मान हम इस बहुपद में रख दें तो इसका मान जीरो हो जाएगा, यह भी रखेंगे तभी जीरो हो जाएगा, यह भी रखेंगे तभी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक का असली मतलब क्या होता है, एक्स का वह मान जिसे रखने पे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो एक पर हम लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया क्या। अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, एक को तुम अल्फा कह दो, कोई बात नहीं है। जो यस का पहला मान आया है उसे तुम अल्फा कह दो, और जो दूसरा मान आया है उसे तुम बीटा कह दो, बस। तो अल्फा बीटा कोई आसमान से उतरा हुआ अक्षर नहीं है, बस यही माना गया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, सत्यता की जांच करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्या लिखना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, न्याय कोई आंच। ध्यान देना, क्योंकि इसमें जांच भी करना है, ठीक है ना। अब जांच करने के लिए किसका जांच करना है, शून्यकों के गुणांकों के बीच की सत्यता। अब वही हम लोग पढ़े हैं गुणांक वाला फार्मूला, उसी में आपको रख देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शून्यकों के योग से। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप बहुपद यहाँ लिख लो, बहुपद हमारा क्या है, बहुपद है एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 है। तुम इसमें बताओ ए का मान कितना बच्चों, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ए का मान कितना है 1, और कोई पूछे बी का मान कितना है, सी देख लो 7 है। एस स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ, इसका मतलब 1 है, तो ए से बोलते हैं ए, देख लो यहाँ से, एस स्क्वायर के बगल वाला क्या आ गया ए, एस के बगल वाला बी, और जो बच गया कितना आ गया सी। तो ए बी सी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। जो एबीसी के बारे में जान पाएगा वही केबीसी में जान पाएगा। तो केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति, एबीसी मतलब अपना ही बनेगा करोड़पति, ठीक है। चलिए, तो पहला काम क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यह फार्मूला लगा दिए जाए। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, -b/a होता है, क्या होता है, -b/a, अभी को पढ़ा गया है। अगर आप यह नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यस का गुणांक, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो पहले इसको लिख सकते हैं क्या, -x का गुणांक। अरे भाई उसी के बारे में बात किया ना, शून्य को, गुणांक को। तो -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह आप लिख सकते हैं। अब शून्यक हमारे क्या हैं, शून्यक हमारे अल्फा और बीटा हैं। योग है तो प्लस, एस के बगल में देख लो तो -b/a, देख लो फार्मूला। अल्फा का मान क्या लिखो, -5, बीटा कितना है -2, बी का मान देख लो तो -7, ए का मान 1, -5 -2 कितना था -7, आई हो कितना -7। तो एल एच एस बराबर क्या गया बच्चों, आर एच एस। अतः हमारा जांच क्या है, सही है। और देखिएगा, और देखिए यहीं पर गुणनफल वाला भी जांच कर ले रहे हैं, योग का तो जांच किए और गुणनफल वाला भी जांच कर रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, गुणनफल। तो क्या लिखेंगे बच्चों, c/a। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना देख लो, अल्फा -5, बीटा कितना -2, सी का मान 10, ए का मान 1, इहो 10 हो रहा है, आई पहले ही से 10 है। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। अतः जांच सत्य है,
तो हमारा जांच क्या है बच्चों, सत्य है। तो समझ में आ गया होगा ना। ओके, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3, 80 पर जो द्विघात बहुपद दिया है वह एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, मतलब क्वेश्चन हमारा उसी जैसा है, सेम है, बस बहुपद में थोड़ा सा फर्क हो गया। क्या, उसमें 3 अंक थे, इसमें 2 अंक है, ठीक है। द्विघात भी था, द्विघात भी है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। पहले पहले इसे पाइए, क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य शून्य ज्ञात करना। तो बच्चों शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इसको जो बहुपद दिया है उसको तुम शून्य के बराबर लिख दो। हाँ, लिखा गया। अब ध्यान दो, क्या इसका गुणनखंड कैसे करें, ठीक है। तो बच्चों तुम लिख सकते हो एक्स का वर्ग, इसे तुम लिख सकते हो कड़ी में 3 का वर्ग। सर ये कैसे हो गया, क्योंकि 3 की वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर उतने आना चाहिए। और सूत्र कौन लगेगा, सूत्र इसके बाद हम लगने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत साल पहले पढ़े होंगे हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पढ़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ेंगे। इसी सूत्र के प्रयोग से आप इसे क्या करिए, तोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कड़ी 3, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कड़ी 3। देखिए गुणनखंड हो गया। एक बार इसको जीरो कर दो एक्स का मान, एक बार इसको जीरो कर दो एक्स का मान, तो एक बार इसको जीरो करो, जब एक्स प्लस कड़ी 3 बराबर 0, एक्स बराबर कितना, माइनस कड़ी 3। और एक बार तुम इसको जीरो कर दो, ठीक है, जब एक्स माइनस कड़ी 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी 3। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, एक्स के 2 मान हमें प्राप्त हो गए, बच्चे प्राप्त हो गए। और यही जो दोनों मान आए हैं यही इसके क्या हैं, शून्यक हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, एक को तुम अल्फा कह दो और एक को तुम बीटा कह दो, बीटा कह दो, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक पर विजय प्राप्त कर लिए, एक पर हम लोगों ने क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब सुनिएगा, सुनिए, अगला काम क्या है, सत्यता की जांच करना है। तो यही जो कि बगल में लाइन खींच के हम जांच भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दे रहे हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच न आए कोई आंच। तो कैसे जांच करेंगे, ए बार शून्यकों का योग, ए बार शून्य को गुणनफल। लेकिन उससे पहले तुम एबीसी जान जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो देखो भाव, जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वही ए होता है, तो ए 1 है। जो यस यस इसमें है ही नहीं, तो जो बी हो जाएगा ना, जब यस नहीं है तो बी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यक्स वाला पद तो है ही नहीं, तो जो नहीं है वो शून्य हो जाएगा। और है देखिए अचर पद है -3, तो ए है, बी है, सी है। क्लियर हो गया बच्चों, हाँ सर क्लियर हो गया। अब हम क्या लिखने वाले हैं, शून्यकों का योग। तो ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग, तो जो फार्मूला है उसी में रख दें डायरेक्ट। क्या फार्मूला है, -b/a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब तुम देखो अल्फा कितना है, माइनस कड़ी 3 है, बीटा कितना है, प्लस कड़ी 3 है, बी का मान क्या है 0, ए का मान क्या है 1। भाई देखो इतना में सिन्ना जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। तो 0 बराबर 0, तो LHS बराबर क्या हो गया बच्चों, RHS। अब हम एक बार गुणा का चेक कर लें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वह फार्मूला क्या, C/A है। और यहाँ अल्फा गुणे बीटा है और ये C/A है। अल्फा का मान रखिए -3, बीटा का मान
कड़ी में 3, सी का मान देख लीजिए -3, यहाँ 1, कड़ी में कड़ी गुणा करिए तो कड़ी गायब, क्योंकि कड़ी में 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, यहाँ 3 यो -3, तो एल एच एस बराबर कितना हो गया आर एच एस। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः जांच सत्य है, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः जांच सत्य है। ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कहीं अगर समझने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करिएगा, हमको बताइएगा, तो इसको फिर दोबारा बता दीजिएगा। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को हम 2 तरीके से लगवाएंगे। एक आपको तो बहुत आसान लगेगा, एक थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यह बिल्कुल आसान लगे, ठीक है। तो देखिए 2 तरीका कौन कौन से है जो बहुत आसान तरीके से लग सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सोल्यूशन। पहला काम क्या करो, जो दिया उसे तुम लिख लो। तो क्या दिया बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात कि इसके शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग भी दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया, 2 दिया है। तो पहले जो दिया उसको लिख लिया जाए। तो हमको दिया है शून्यकों का योग कितना दे दिया है -3, तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, वह कितना दिया है 2 दिया है। और हमको जानना है क्या, हमको जानना है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो पहला तरीका आप देखिए, तुरंत आपको पसंद आ जाएगा। और जब शून्यकों का योग और गुणनफल बटे में न हो तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करें जो हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का फार्मूला एक है जो दुनिया का सबसे आसान फार्मूला है। वह क्या है, x² है, यहाँ शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद, यहाँ x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सबसे आसान, ठीक है ना। यह द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, x² शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद x और फिर शून्यकों का गुणनफल, यही होता है बच्चों। चलिए तो इसको देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, x² शून्यकों का योग कितना दिया है -3, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। शून्य को गुणनफल कितना दिया है 2, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 2। अब सुनो, x² इहो माइनस प्लस हो गया 3x, आई देखो +2, यही क्या हो गया बच्चों आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हमने कितने आसान तरीके से लगा दिए, जो आपके एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन में दिया है इस तरह से नहीं किया है, लेकिन ये अभी नियम बहुत परफेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बताने जा रहे हैं, यही बगल में ही बता दे रहे हैं, देखिए इसको, ठीक है। सेकंड मेथड लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ क्या दे रहे हैं सेकंड मेथड, नहीं लिखेंगे तो आप कहेंगे कहीं खत्म नहीं होता, ठीक है। तो कर दिया जाए बच्चों सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। अब ध्यान देना कि जो दूसरा तरीका है वह भी अच्छा ही है, कुछ बच्चों को यही पसंद आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कम से कम जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या लिखेंगे, माना, जो पहले पूछ रहा हूं मान लो, वह द्विघात बहुपद भी याद कीजिए। तो माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद, वह क्या बच्चों ax वर्ग है प्लस bx है और प्लस c है। हमने इस द्विघात बहुपद को क्या मान लिया, हमने मान लिया कि ax वर्ग प्लस bx प्लस c है। अगर यही a b c का मान आप जान गए तो तुरंत आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यह कैसे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखने जा रहे हैं सूत्र, क्या,
शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दिया है? -3 दिया है, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? -b/a होता है। तो इसके बटे में कुछ नहीं है ना, जब किसी के बटे में कुछ नहीं रहता तो तुम एक लगा सकते हो। एक समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब तुम लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखोगे? शून्यकों का गुणनफल लिखोगे। शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो कितना दिया है यहाँ पर देख लो, 2 दिया है तो तुम 2 लिखोगे, लेकिन फार्मूला क्या होता है इसका? c/a। और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लो। अब ध्यान देना, इसके हर में इसके भी हर में दोनों का हर समान है, तो यहाँ भी दोनों का हर क्या है? समान है, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो a के सामने है वो a का मान हो गया, जो b के सामने है b का मान हो गया, जो c के सामने है c का मान। बहुत आसान तरीका है। a के सामने क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो हम तुलना करने जा रहे हैं, देखिएगा। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर क्या करने बच्चों? तुलना करने पर अगर हम तुलना करें तो a बराबर कितना? 1। a बराबर 1। देखो इवो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो b बराबर 3। अच्छा 6 टाइम देखो कितना? 2। तो c बराबर कितना हो गया? 2। अब हम लिखने जा रहे हैं आंसर। क्यों? a पता हो गया, b पता हो गया, c पता हो गया, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमने क्या माना है? ax वर्ग माना है, bx माना है और c माना है। तो a की जगह पे का मान रख दो। a कितना? 1, तो 1 लिखा गया। x वर्ग, b की जगह b का मान रख दो 3, यहाँ पे x, और c की जगह c लिख दो 2। तो तुम देखोगे 1 का गुणा करो उतने आ गया, 3x आ गया, 2 आ गया। देखो जितना इस नियम से आंसर आया उतना ही इस नियम से भी आंसर आया, यानी कि जो भी आपको पसंद हो उसको नोट करें। बफर सिस्टम है, जरूर कोई न कोई पसंद आएगा। दोनों पसंद आ रहा है, दोनों लिख लो। ठीक है बच्चों, तो आज के सारे एग्जाम्पल हमने खत्म कर दिए हैं। कल के वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। नोट कर लीजिए इसको।